बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बड़ी ही तहलका खेज और तबाहकुन खबरें आ रही हैं इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो इमरान खान को प्रेशराइज करने के लिए टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, उससे मैं आपको आगाह करता हूं कि किस तरह पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की जा रही है। पाकिस्तान के अवाम के साथ सिर्फ एक शख्स की नौकरी बचाने के लिए पाकिस्तान के मफादात को दांव पर लगाया जा रहा है, जो अपने आप को मुहब्बे वतन और इमरान खान को कहते हैं कि ये मुल्क मुखालिफ है, पाकिस्तान का मुखालिफ है। उसको दबाने के लिए किस तरह की सरगर्मियां की जा रही वो आपके सामने रखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं और अमेरिका और बरतानिया से बड़ी अहम खबर आई वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दो राय हैं। एक तो पहली कोशिश जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को डील पर राजी किया जाए। अब इस सिलसिले में राना सनाउल्लाह साहब का एक अहम बयान सामने आया है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत के अंदर कोई दरख्वास्त दे और दरख्वास्त के अंदर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से इमरान खान को बनी काला KPK या कहीं और मुंतकिल करने पर बात की जा सकती है। यानी इस वक्त इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि हम आपको बनी काला KPK जो है वो मुंतकिल कर देते हैं। अब नाज़रीन, बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह इस वक्त है डोनाल्ड ट्रंप। अब इस वक्त ये समझा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप यानी अगर इमरान खान डील नहीं करते और डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर आता है तो उस प्रेशर को हम होल्ड करेंगे, यानी उस प्रेशर में नहीं आएंगे। अच्छा, ये क्यों सोचा जा रहा है? यानी डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेशर देगा ना तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि एक शख्स जिसकी नौकरी है वो ये कह रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर आएगा तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम इमरान खान को बगैर डील के छोड़ देते हैं तो फिर जो नुकसान होगा ना वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट का होगा, उस शख्स की नौकरी भी नहीं रहेगी और 75 साल जो इक़्तिदार है वो अब खतरे में नजर लग रहा है कि जब तक इमरान खान को किसी बात कोई गारंटी देकर उन्हें रिहा ना किया जाए तो वो तो 75 साल इक़्तिदार को ख़त्म कर देगा। और वो यानी एक शख्स की ज़ात को खतरा है इमरान खान से। पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप जितनी भी पाबंदियां लगा दे वो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान को जितना नुकसान होता है होता रहे, पाकिस्तान की आवाम को जितना नुकसान होता है होता रहे, लेकिन वो चाह रहा है कि मेरी नौकरी कहीं ना जाए, मुझे कोई नुकसान ना हो। बस ये है जी इस वक्त का प्लान ताज़ा तरीन। अब इसी से रिलेटेड जो अमेरिका और बरतानिया से डेवलपमेंट आ रही हैं ये बड़ी ही तबाहकुन खबरें हैं। नाज़रीन, पहली डेवलपमेंट आई है बरतानिया से, उसके बाद अमेरिका से जो है वो उससे भी ज़्यादा तबाहकुन खबरें हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंतहाई ख़तरनाक खबरें हैं। अब बरतानिया से खबर ये आई है कि एक पाकिस्तानियों की तंजीम है फ्रंट डेमोक्रेटिक ऑफ पाकिस्तान, वो एक पार्लिमानी जो एक ब्रीफिंग है, यानी जो बरतानिया की पार्लियामेंट है उसके अंदर एक ब्रीफिंग का इंतज़ाम कर रही है। 15 जनवरी को गालमन कहा जा रहा है कि वो एक ब्रीफिंग होगी और उस ब्रीफिंग में और फिर उसके बाद जो है 22 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के जब वो डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार यानी कि आ जाएंगे, हलफ देंगे, उसके बाद अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो एक कांग्रेस मीटिंग करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, ये दोनों डेवलपमेंट जो है अमेरिका और बरतानिया, सबसे पहले बरतानिया वाली, बरतानिया में जो मौजू है यानी जिसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी 26 नवंबर का कत्लेआम, पाकिस्तान में इलेक्शन की धांधली, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, ये सारा कुछ उसके अंदर शामिल है जिसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाएगी। उसके बाद जिस तरह खवातीन को टार्चर किया गया वो सब कुछ भी इसके अंदर शामिल है। लेकिन इससे जो खतरनाक डेवलपमेंट है वो अमेरिका के अंदर हो रही है। अमेरिका के अंदर जो कांग्रेस ब्रीफिंग हो रही है कांग्रेस के अरकान को, आपको याद होगा कि पहले भी कांग्रेस के 368 अरकान ने 435 में से इमरान खान और इलेक्शन में धांधली के हवाले से करारदाद मंजूर की थी, टोटल 435 में से। तो अब वहां जो ब्रीफिंग होनी जा रही है वो इंतहाई खतरनाक है। नाज़रीन, उस ब्रीफिंग के अंदर भी जो मौजूआत है वो तो यही हैं कि इलेक्शन में धांधली, 26 नवंबर को जो कत्लेआम किया गया, पिछले 2 साल के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की गई, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट
और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और जो साबका गुजरी इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की हुकूमत, उन अफराद यानी इस वक्त जो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई अमेरिका से ऐसी पाबंदियां लगवाई जाएं जिससे पाकिस्तान को नुकसान न हो बल्कि शख्सियात को। अब नाज़रीन, अमेरिका के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी जो है, जो ये कांग्रेसी करारदाद मंजूर होने जा रही है, इसके अंदर बाकायदा तौर पर जब ये करारदाद मंजूर हो जाएगी और इसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही कहा जा रहा है कि भारी अक्सरियत से ये भी करारदाद मंजूर होगी, इस करारदाद के अंदर जो होगा फिर अमेरिका की जो वजारत खारजा स्टेट डिपार्टमेंट है वो पाबंद होगा कि जो करारदाद पास होगी उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर वो अमल दरामद करवाएगा। और इसमें क्या क्या शामिल है? साबिक जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा साहब, वो जनरल नदीम अंजम साहब, उसके अलावा मौजूदा जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे वजीर आजम हैं, वजीर दाखिला हैं, पंजाब के IG हैं, इस्लामाबाद के IG हैं, इनके ऊपर जो है अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाएगी, उनके वीज़े मनसूख किए जाएंगे, उनके जो माली अकाउंट्स हैं यानी कि जो उनके अमेरिका के अंदर और बैरूनी मुल्क के अंदर जो उनके माली अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया जाएगा, मुख्तलिफ ममालिक में उनके दाखिले पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो ये एक अहम तरीन कांग्रेसी करारदाद जो है वो पास होगी और ये कांग्रेस आप ऐसे कह लें कि एक कानून बन जाएगा जिसके बाद जो अमेरिकी कांग्रेस है, स्टेट डिपार्टमेंट है, वो पाकिस्तान के अंदर इस चीज पर इंप्लीमेंट करेगा। इलेक्शन में धांधली समेत भी और फिर जो खास शख्सियात हैं उनके ऊपर सफरी पाबंदियां, उनके जो बैंक अकाउंट है उनको फ्रीज करने के हवाले से ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। नाज़रीन, अगले चंद दिन बहुत ही अहम है, मुकाबला बहुत सख्त है, वक्त थोड़ा है। इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है कि या तो पाकिस्तान जो है डोनाल्ड ट्रंप उनको तो राजी करना मुश्किल है, लेकिन अब कोशिश यही है कि किसी तरीके से इमरान खान को अडयाला जेल से निकाल कर कहीं और मुंतकिल किया जाए ताकि बैरूनी प्रेशर आता है तो उन्हें बताया जाए कि जी इमरान खान इस वक्त हम उनके साथ मामला जो है वो डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।